एकदम क्लियर कट होगी नॉर्मली आपको कि हेलो, मैं पवन पटेल आप सभी के लिए मैथमेटिक्स की श्रृंखला लेकर आए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की नॉर्मली मैं जो लेकर आया हूँ वो आपके लिए है कि आप मेंस के लिए जो एसएससी सीजीएल का जो भी मेंस होने वाला है आप सभी लोगों का 2020 में जो मेंस होगा अभी मान लीजिए 2 से 3 महीने के बाद, उसके लिए नॉर्मली मैं हर टॉपिक्स के नॉर्मली कुछ मान लीजिए कुछ चुनिंदा क्वेश्चन होंगे उन्हें मैं कराने का संपूर्ण प्रयास करूँगा, ठीक है ना, ताकि वो क्वेश्चन आपको बेस्ट तरीके से अपनी देखिए कुछ इस बार का जो पेपर फ्री का हुआ है उसको देखकर लग रहा है कि एसएससी का मेंस का जो पेपर होगा वो भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ बनाएगा। सिंपल सा हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली, अगर अच्छे क्वेश्चंस के साथ बनाएगा तो वी हैव टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, those type of questions. So we practice in this session the questions of trigonometry. तो हम लोग क्या करेंगे इस सेशन में 10 से 12 क्वेश्चन अपने ट्रिग्नोमेट्री के देखेंगे जो कि अच्छे क्वेश्चंस की श्रृंखला में एक है और ये आने की संभावना है, इनकी संपूर्ण रूप से इनकी आने की संभावना है। उन नॉर्मली क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो देखिए जरा, सबसे पहला क्वेश्चन हमें जो कि दिया हुआ है, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे कि हमारा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मली वो हमारा क्या है कि इफ कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, अगर यानी कि अगर कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा और जो हमारा थीटा है वो 90 से क्या होगा, छोटा होगा। थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है, ये कंडीशन लगी हुई है। हमें ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन करेंगे हमें इस कंडीशन को जरूर ध्यान देना है। कोई भी क्वेश्चन करेंगे अगर कंडीशन लगी हुई है तो मान लीजिए हमें सतर्क होने की जरूरत है, वहाँ पर सावधान होने की जरूरत है। हमसे पूछ रहा है भाई कि आप बताइए cos क्यूब थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, थोड़ी देर के लिए अपने खुद से करने का प्रयास कीजिएगा और फिर इस सॉल्यूशन को फिर देखिएगा। देखिए ना, अगर कि आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा और अगला क्वेश्चन जो आपके संख्या में है वो नॉर्मली दिख रहा होगा। सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए हमें क्या करना है, हमें ये समझ में आ रहा है भाई कि हमारे सामने कॉट है और नॉर्मली कॉस है, कॉट है और कॉस है, और निकालो ना हमें जो टर्म है वो कॉसेक में है और साइन में है नॉर्मली। अच्छा ठीक है, अगर हम इसी को उठाते हैं इस वाले टर्म को तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपली हम लिख सकते हैं भाई क्या चीज की कॉट की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज दिया जाए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं। समझ में आ रहा होगा आप सभी को। तो नॉर्मली यहाँ क्या कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं कॉट की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा नॉर्मली साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये बात क्लियर है, कॉट की पावर 4 थीटा जो ये निकल कर आएगा आपका। ओके, इतनी दिक्कत में कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। अब हमें जो निकालना है इसकी बात कर लिया जाए। ये हमसे कह रहा है कि भाई अब बताइए क्या बताना है, हमें बताना है कॉसेक क्यूब थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम क्या करें साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक कर सकते हैं, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं भाई कॉसेक क्यूब थीटा, और इसको कर सकते हैं कि 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। क्या ये नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। आगे अगर देखेंगे तो सीधे से हम सॉल्व करेंगे तो कॉसेक क्यूब थीटा हो जाएगा, एलसीएम लेंगे अगर तो बन जाएगा क्या 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। सिंपली अब कॉसेक स्क्वायर थीटा से एक क्यूब हट जाएगा ये हमारा। अच्छा फिर देखो यहाँ क्या बचेगा हमारा, बचेगा आपका कॉसेक थीटा मल्टीप्लाइड 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपको ये आइडेंटिटी पता होगी ना, हमने कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ से 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर को इस तरफ लेकर आएंगे तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, उसको लिख दिया गया। अब देखिए हमने निकाला जाएगा, इसको यूज कर दिया जाएगा। तो कॉट की पावर 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा है, तो अगर दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, अगर रूट लेंगे तो क्या ये नहीं चल जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका क्या है साइन थीटा के बराबर होगा, हो जाएगा। यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू उठाकर यहाँ से पुट करेंगे तो हमारा निकल करके आ जाएगा भाई। इसको अगर आगे यहाँ देख लिया जाए तो ये निकल कर आ जाएगा आपका क्या चीज कॉसेक थीटा, माइनस को आगे लिया जाए तो कॉसेक थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा के लिए क्या कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, और ये कट करके आता है 1 हो जाता है, माइनस लगा हुआ है तो माइनस 1, माइनस 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सीरियल मेंस के लिए ही आ सकता है, प्रीलिम्स में इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना।
कठिन करना होगा तो में भी ये पूछ ले, अदरवाइज कभी नहीं पूछेगा। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। आशा उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा नॉर्मली। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आती है तो नॉर्मली वो कमेंट करके मुझे बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपना हम देखते हैं, देखिए एक जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास एक और भी तरीके हैं। नॉर्मली एक तो हमारे पास है तरीका कि हम इसको जनरली सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मली, या फिर देखिए हम अगर एक एक्सप्रेशन को याद रखते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। यानी कि अगर हमें एक एक्सप्रेशन की वैल्यू याद होगी तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से निकल कर आ जाएगा। जैसे वो एक्सप्रेशन क्या है, नॉर्मली सिंपली बात अगर देखिए हमसे इसमें कह रहा है कि इफ cos स्क्वायर थीटा, नॉर्मली एक्सप्रेशन की जरा बात कर ली जाएगा। देखिए दो एक्सप्रेशन हमारे होते हैं, एक आपका क्या होता है, एक होता है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है आपकी, वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि कभी भी आपको अगर tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा तो उसको हम tan स्क्वायर थीटा बीच में इंटू का साइन भी लगा सकते हैं, यानी कि ये इंटू के साइन के बराबर होगा। उसी तरीके से आपका क्या होता है कि cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, तो वो cot स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये दो रिजल्ट अगर हमें याद है हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से टैकल कर पाएंगे, और नहीं भी याद है तो भी कोई दिक्कत समस्या नहीं है, फिर भी आसानी से कर सकते हैं। तो हमने अगर हमें याद है तो हम हुआ है cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर। तो देखिए ऊपर आपका क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा, नीचे मान लो इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि cot स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा, 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा का जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। यहाँ से थीटा कितना निकल कर आ जाएगा, यहाँ से tan थीटा कितना निकल कर आएगा आपका √3, यानी कि थीटा कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ से 16। हमसे वैल्यू पूछ रहा है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताइए। भाई हमें थीटा पता चल गया है तो हम आसानी से वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं इसकी, सिंपली निकाल सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा आपका कि cot 60 डिग्री प्लस cosec 60 डिग्री। ओके, तो cot 60 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3 प्लस cosec 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अपॉन √3। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3 अपॉन √3। √3 अब 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 नहीं लिख सकते, एक √3 से एक √3 कट जाएगा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा सिंपली, तो √3 हमारा आंसर। आपको ये लग रहा होगा कि नॉर्मली अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर भाई अगर इसको हमें ये एक्सप्रेशन ना याद हो तो क्या करेंगे, तो भाई सिंपल सी चीज है, कॉट को ब्रेक कर लेंगे cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा में, कॉट को ब्रेक कर लेंगे cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा में, cos स्क्वायर थीटा को कॉमन ले सकते हैं, यानी इसको फिर हम ये भी तो कर सकते हैं कि ये आया कैसे, अगर इसको देखा जाए कि ये चीज ये आई कैसे है, कैसे आया, तो सिंपली देखिए cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस आपका क्या है cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा को नॉर्मली कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा, यहाँ कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही तो आएगा आपका। अब नॉर्मली क्या इधर को इधर लेकर जाएंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आपका cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी ऊपर बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, नीचे आता है साइन स्क्वायर थीटा यानी कि cot स्क्वायर थीटा। तो ये चीज ऐसे आई, अगर हम रिजल्ट हमें याद होता तो हम इसको इस तरीके से करके सॉल्व कर लेते और फिर भी हमारा यही आता, cos से cos कट जाता और थीटा कट भी जाता। समझ में आ गई होगी सिंपली बात आपको। ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि अगर आपने एक बार लगाया हुआ है तो ही इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। ये बात आपको समझ में आ रही होगी आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बात करते हैं थोड़ा सा जरा, अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नॉर्मली क्या दिया गया है, वो भाई ये कह रहा है कि हमें दिया गया है कि sec थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। हमें कह रहा है आप वैल्यू हमें बता दीजिए tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, करने का बहुत ही सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल तरीका कि भाई जो हमें गिवन है ये इक्वेशन, इसका अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे, अगर स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर खुलेगा, यानी कि आप कह सकते हैं sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ sec थीटा
cos थीटा इज इक्वल टू 9, ये कह सकते हैं आसानी से। अगर कह सकते हैं तो sec और cos तो ये तो 1 हो जाता है। sec स्क्वायर थीटा को हम क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं? इसको भाई क्या ये नहीं लिख सकते हैं? बहुत आसानी से लिख सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा को क्या 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं? बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और प्लस हमारा क्या है, कि इसकी वैल्यू क्या हो गई है 1 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 9। देखिए 1 1 2 और 2 प्लस 2 4, 4 को इधर भेजेंगे तो कितना बचेगा 5। यहाँ क्या बचा हमारा, यहाँ बचेगा क्या, आपका जो एक्सप्रेशन आपको निकालना है वो बचेगा नहीं, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5। ये आपका आंसर, तो आपका आंसर क्या है, 5 ही इज योर आंसर। आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। ये सारे क्वेश्चन आपको दोबारा से फिर से करना है, इनकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा सारे क्वेश्चन की, और ये सारे नोट्स की ही पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। जस्ट एज इट इज जो हैंड रिटन नोट्स है, यही नोट्स यही क्वेश्चन की आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ओके, आगे देखते हैं फिलहाल आपको, लेकिन ये सारे क्वेश्चन दोबारा से फिर से करना है, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है अगला। हमें एक कॉन्सेप्ट हमारा होता है, नॉर्मली आप लोगों को पता होगा, मैं उसे बता देना चाहूंगा आपको। देखिए भाई, देखिए भाई, कॉन्सेप्ट आपका क्या होता है, तो वो आपका सिंपली ये होता है कि भाई जैसे हमने ये चीज पढ़ा हुआ था, क्या हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर अगर आपका, देखिएगा जरा, हमने ये पढ़ा हुआ है कि भाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर आपका एक्स दिया हुआ है और बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर वाई दिया हुआ है तो इसमें रिलेशन आपका क्या होता है, रिलेशन होता है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपली ये रिलेशन होता है हमारा, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो यहाँ से अगर आप वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये आपका, और ये बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर आप y निकालेंगे तो क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे प्लस माइनस, यानी कि इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, तो वो आ जाएगी प्लस माइनस के अंदर, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा के कॉफिशिएंट का स्क्वायर माइनस इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू का स्क्वायर। ये जो है, अगर हम क्या करें, एक्सप्रेशन के साइन को बदल दिया जाए, बीच के साइन को बदल दिया जाए और कॉफिशिएंट को बदल दिया जाए। पहले साइन थीटा का कॉफिशिएंट ए था, अब कॉस थीटा का कॉफिशिएंट ए हो गया है। पहले कॉस थीटा का कॉफिशिएंट बी था, अब साइन थीटा का कॉफिशिएंट बी हो गया है। तो सिंपली हमारा क्या है कि कॉफिशिएंट हमारे क्या चेंज हो गए हैं, कॉफिशिएंट हमारे चेंज हो गए हैं, साइन बीच का चेंज हो गया है। तो नॉर्मली जो एक्सप्रेशन बनेगा हमारा, वो पहले वाले एक्सप्रेशन से कैसे रिलेट करेगा, ये बात है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, ये क्वेश्चन हमारा है भाई, इस साइन थीटा को अगर इधर लिया जाए तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2। क्या हम नहीं लिख सकते हैं, क्या हम नहीं लिख सकते हैं? आपको समझ में तो आ रहा होगा ना भाई, अरे भाई समझ में तो आ रहा है ना। हम सब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा सेशन को, और सेशन को शेयर भी करते रहिएगा ना। ओके, क्योंकि ये क्लास आपकी यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगी। नेक्स्ट अगर देखते हैं अगला, हम ये हमारा निकल कर आया, हमने साइन थीटा को इस तरफ भेज दिया, तो 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू आपका 2 आ गया। अब सिंपली बात क्या निकल कर आ रही है भाई, बात क्या निकल कर आ रही है, हमें निकालना है cos थीटा, यानी कि अगर ये साइन थीटा ना होता तो हमारा काम हो जाता, अगर ये साइन थीटा ना होता तो हम cos थीटा निकाल सकते थे आसानी से। कैसे निकाला जाए, बात इस बात की फंसी है। तो भाई निकाला कैसे जाए, देखिए सीधी सी बात, अगर हम इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, हमें क्या पता है देखा जाएगा, तो हमें यही तो पता है भाई कि बी कॉस थीटा, देखिए बी कॉस थीटा प्लस प्लस ए साइन थीटा आप, लेकिन ए कितना है, तो यहाँ भाई ए 1 रहा होगा, इज इक्वल टू क्या है, एक्स ही तो है ये। तो हम अगर कॉफिशिएंट को चेंज करेंगे, यानी कि ये कह सकते हैं कि 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हमने क्या किया, 2 कॉस थीटा कॉफिशिएंट का साइन थीटा में कर दिया, और 1 जो था वो साइन थीटा का कॉफिशिएंट था, cos थीटा में कर दिया, स्पेस को साइन चेंज कर दिया। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो क्या कर रहे थे देखिए, cos थीटा का स्क्वायर, cos थीटा के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस sin थीटा के कॉफिशिएंट का स्क्वायर माइनस एक्सप्रेशन की वैल्यू का स्क्वायर। तो cos थीटा के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 4 प्लस
साइन थीटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 माइनस एक्सप्रेशन की वैल्यू का स्क्वायर 4, इसका क्या करते थे रूट, और यह था प्लस माइनस 4 से 4 हमारा कट जाएगा, क्या वैल्यू क्या निकल कर आई हमारी प्लस माइनस 1। क्लियर कट है इतनी बात, क्लियर कट है इतनी बात, समझ में आ गई होगी। आगे देखा जाएगा भाई, अगर आपका ये आ गया है तो देखिए ये वैल्यू नॉर्मली हमारी क्या प्लस के साथ 1 आएगी। ओके, प्लस के साथ नॉर्मली प्लस के साथ गुण क्यों आएगी, क्योंकि देखिए ऐसा कंसेप्ट होता है कि अगर रूट के अंदर की वैल्यू जो है अगर वो पॉजिटिव होगी तो रूट प्लस साइन के साथ खुलेगा, और अगर रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव होगी तो रूट माइनस साइन के साथ खुलेगा, क्योंकि हमें ये चीज पता है कि रूट के बाहर हम कोई सा भी नंबर लेकर आएंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। क्या कह सकते हैं, रूट के बाहर अगर कोई नंबर आएगा तो पॉजिटिव नंबर ही होगा, तभी रूट के बाहर आ सकता है, पॉजिटिव होगा परफेक्ट स्क्वायर। भाई निगेटिव नंबर होगा तो वो तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। हम सभी लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं, 12th में इमेजिनरी नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े हुए हैं ना, इमेजिनरी प्लस रियल, तो वो होता है आपका। ठीक, बात समझ आती है, यानी इसको हम लोग का 1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 1, 1 रहेंगे इसको हम, ठीक है, ये आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या है, हमें निकालना है cos थीटा, यानी कि साइन को हमें एलिमिनेट करना है, साइन को हमें एलिमिनेट करना है भैया, साइन को एलिमिनेट करना है। तो ऊपर इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो क्या हो जाएगा 4 cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब क्या किया जाए भाई, अब क्या किया जाए, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को दोनों उठा करके सब्सट्रैक्ट ना कर दिया जाए, यानी कि दिस माइनस दिस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा ये कट जाएंगे तुम्हारे, बचेंगे आपके माइनस के साथ 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस 5 कॉस थीटा आएगा ये आपका, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4 प्लस 1 आएगा, यानी कितना आएगा -3 आएगा आपका। ओके, -3 आएगा। तो देखिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, माइनस से माइनस से कट जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा, तो आपका 3 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। बात समझ में आती है ना भाई आपको? अरे भाई बात तो समझ में आ रही है ना? आगे बढ़ेंगे नॉर्मली इसी सीरीज में हम। ओके, आगे बढ़ेंगे नॉर्मली इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे, जो कि आपकी क्या है, सिंपली जरा देखने के लिए जाते हैं एक बार। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह अगर हम अपने पढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन जरा हमारा देखे जाए भाई, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, जरा उसकी बात करते हैं। अच्छा, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की जरा बात करते हैं। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा कि हम किस क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं और क्या हम करने जा रहे हैं। ये रहा भाई हमारा अगला क्वेश्चन, क्योंकि आपको दिख रहा होगा आसानी से, इजीली विजिबल हो रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये रहा क्वेश्चन, ये दिस दिस, ये क्वेश्चन आपको नॉर्मली विजिबल हो रहा होगा इजीली, ये। ओके, क्लियर कट है, एकदम विजिबल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि भाई हमें गिवन डेटा क्या है, हमें गिवन डेटा ये है भाई कि देखिए, कह रहा है कि इफ 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा की रेंज दिया हुआ है 0 से 90 के बीच में आपका थीटा है। देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुटिंग तो नहीं कर सकते भाई, थीटा की वैल्यू तो हम नहीं पुट कर सकते हैं, कारण क्या है, क्योंकि भाई देखिए एक इक्वेशन है एक ही वेरिएबल है, एक इक्वेशन है एक ही वेरिएबल है, यानी कि हम थीटा को पुट नहीं कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में अपने बीच में कुछ नहीं रख सकते हैं। अगर रखना है तो वो यूनिक वैल्यू होगी, अगर हमारे दिमाग में वो वैल्यू स्टक कर जाती है, उसको देख कर हमें समझ में आ जाए कि हमें ये वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी, तब तो ठीक है, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे हम इस क्वेश्चन को करने के लिए जो मोस्टली स्टूडेंट्स होंगे वो जनरल ही जाने का प्रयास करेंगे, मोस्टली स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जनरल ही जाने का प्रयास करेंगे नॉर्मली, ठीक है ना। देखिए क्या होगा आपका, देखिए सिंपली क्या हमें पूछ रहा है कि cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, आप हमें बता दीजिए cos थीटा, cos थीटा प्लस 2 sin थीटा हमें बता दीजिए, सिंपली ये हमसे कह रहा है। ओके, तो हमसे क्या कह रहा है कि आप हमें cos थीटा प्लस 2 sin थीटा आप हमें बता दीजिए। आपका सही से ये विजिबल नहीं हो पा रहा है, शायद से आपको दिख नहीं रहा होगा इतना क्लियर। एक मिनट रुकिएगा जरा, सही करता हूँ इसे। अब सही से विजिबल हो रहा होगा आई होप, आई थिंक।
कुछ चीज़ें विजिबल हो रही होंगी, एज आई थिंक विजिबल हो रही होंगी, अभी नहीं विजिबल हो रही होंगी आपको। एक मिनट रुकिएगा जरा। ओके, ठीक है, डन। अब चीज़ें आपको नॉर्मली क्लियरली दिखाई पड़ रही होंगी। ओके, देखिएगा जरा। अभी हमें क्या गिवन है, हमें गिवन क्या है कि 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नॉर्मली ये गिवन है हमें, इसलिए हमें गिवन है नॉर्मली। गिवन का हम क्या कर सकते हैं, देखिए जरा सा। हम सिंपली क्या करेंगे कि भाई देखिए, अब तो हम क्या करेंगे भाई कि 3 क्या हुआ, 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। सही है नॉर्मली, इतनी बात समझ में आती है। अब अगर इतनी बात समझ में आती है तो हम भाई क्या करते हैं, एक काम ये कर दिया जाए, इस 3 साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड भेज दिया जाए। तो क्या ये नहीं कर सकते, 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर थीटा। क्या सही नहीं है भाई? सही है, बिल्कुल सही है। देखिए 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर, अगर 3 को कॉमन करेंगे तो बनेगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यानी क्या, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 या फिर कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत समस्या नहीं है इसमें। ये आपका हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या कर सकते हैं नॉर्मली, इसको लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो यहाँ से जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा निकल कर आ गया वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3/4। तो यहाँ से हमारा साइन थीटा कितना निकल कर आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका √3/2। यानी कि थीटा आपका कितना आ जाएगा नॉर्मली, तो 60 डिग्री आपका थीटा आ जाएगा। और थीटा जैसे ही 60 डिग्री आ गया, हम यहाँ पे उठा करके वैल्यूज करेंगे, पुट करेंगे थीटा की, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ओके, तो थीटा की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 60 डिग्री प्लस 2 साइन 60 डिग्री। cos 60 क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 2 साइन 60 डिग्री, यानी कि 2 इंटू √3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बनेगा आपका 1/2 प्लस √3। ये आपका आंसर हो जाएगा। मम्मी सॉल्व करके लेना है इसको, ये भी लिखा जा सकता है 1 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 2। अगर इस टर्म में आंसर दिया हुआ है तो इसको टिक करेंगे, या अगर हमारा ये दिया हुआ है तो इसे टिक करेंगे। कोई भी दिक्कत समस्या की बात नहीं होनी चाहिए। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे इस सेशन को, आपको समझ में भी आएगा नॉर्मली। ओके, डन। ठीक है ना भाई? अरे भाई समझ में तो आ रहा है ना? बोलते रहिएगा जरा, आप भी, आप भी कमेंट करते रहिएगा अपने, और बताते रहिएगा नॉर्मली सेशन आपको कैसा लगेगा, या कैसा लगा है। जो लोग देख चुके हैं वो बताएंगे कैसा लगा है, और जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो बताएंगे कि भाई क्या क्या और इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं। अभी हमें आपके सजेशंस का भी इंतजार रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने भाई क्या है, जरा इसकी बात करी जाए अगर, तो देखिए जरा भाई क्या है क्वेश्चन हमारा। भाई एकदम सिंपल सा है, देखा जाएगा तो हमने एक लॉजिक जो पीछे पढ़ा हुआ था, उसी लॉजिक के बेस हमारा एक क्वेश्चन है। भाई हमने लॉजिक पढ़ा हुआ था आपका, ये लॉजिक लॉजिक हमने पीछे पढ़ा था ये आपका। आई होप आप इसको देख पा रहे होंगे। क्या है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होता है। यानी बीच में अगर माइनस लगा हुआ है हमारा, तो जो साइन है ये माइनस वाला मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो सकता है। समझ में आ रही है बात इतनी क्लियर? वैसे वही लॉजिक हमारा के यहाँ पे भी लगने वाला है। देखिए जरा क्या है हमारा लॉजिक यहाँ पर। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा इंटू नॉर्मली सेक थीटा दिया। नॉर्मली इस क्वेश्चन को आप चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको आर ही निकालना होगा, और ऑप्शन में आपको साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में चार ऑप्शन गिवन होंगे। आप यहाँ थीटा को भी पुट कर लीजिए, आर की वैल्यू निकल आएगी। जो वैल्यू आएगी थीटा को ऑप्शन में पुट करने पर भी वही वैल्यू आनी चाहिए। इस तरीके से भी किया जा सकता है। बाकी अगर आप जनरली जाना चाहेंगे तो देखिए क्या होगा, साइन थीटा होगा यहाँ पर आपका ये। तो भाई देखिए क्या होगा, ये आपका है साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा। देखिए साइन थीटा को तो आप साइन थीटा लिखने देंगे, माइनस कॉसेक थीटा को आप क्या कर सकते हैं, 1 साइन थीटा कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होगी। यहाँ का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा हो जाएगा। कोई भी दिक्कत समस्या नहीं। आप देखिए यहाँ पे वो लॉजिक लगा सकते हैं क्या, कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर है
तो इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू हमारा क्या आर क्यूब है। इसको अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, एलसीएम क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन आएगा। यहाँ से एलसीएम क्या आएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, नीचे क्या बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा आपका। अब देखिए जब इसको जरा देखा जाए भाई, अगर हम क्या करते हैं माइनस को यहाँ से कॉमन करें, माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन करेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ से भी माइनस कॉमन करेंगे अगर हम तो क्या आएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा, tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता है, ये वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा होगा तो इससे कट जाएगा, ये माइनस मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होगा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा तो यहाँ ये नहीं हो जाएगा आपका। देखिए ये आपका क्या दिया हुआ है आर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये वाला cos थीटा से एक एक कटेगा, एक ऊपर cos थीटा एक cos क्यूब थीटा हो जाएगा, नीचे हमारा क्या हो जाएगा tan क्यूब थीटा हो जाएगा, नॉर्मली sin क्यूब थीटा हो जाएगा, क्योंकि sin थीटा और sin स्क्वायर थीटा sin क्यूब थीटा। तो r क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है cos क्यूब थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा, यानी कि cot क्यूब थीटा। r क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है cot क्यूब थीटा, तो r आपका क्या आ जाएगा वो आपका आ जाएगा cot थीटा, नॉर्मली ये हमारा आंसर है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। सही है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा अपना देखा जाए भाई। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे यार 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर ली जाए, ये कह रहा है 1 रेडियन है और ये 1 डिग्री, कह रहा है भाई कि साइन 1 डिग्री की वैल्यू बड़ी होगी या फिर साइन 1 रेडियन की वैल्यू बड़ी होगी। हमसे कह रहा है कि साइन 1 डिग्री बड़ा होगा या फिर साइन 1 रेडियन बड़ा होगा, उस तरीके से कॉस 1 डिग्री बड़ा होगा या फिर कॉस 1 रेडियन बड़ा होगा। भाई हमें क्या पता है, हम इस चीज को जानते हैं कि 180 डिग्री जो आपका होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है, यानी कि एक रेडियन कितना हो जाएगा, तो एक रेडियन आपका हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, यही तो होगा। तो इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 180 हो जाएगा डिवाइड बाय 22 और ऊपर आ जाएगा आपका 7, काटते हैं अगर जा करके तो ये हो जाएगा 90 डिवाइड बाय 11, यानी कि कितना आएगा तो 1 रेडियन आपको कितना आ जाएगा 963 630 डिग्री बटे 11 जाएगा। तो यहाँ से 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा देखा जाएगा तो 11 पचे 55, 5 3 8 88, 11 सतह 77 और 3 बटे 11, एक रेडियन बराबर इतनी डिग्री होता है भाई। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि भाई 3 मान ऐसे होते हैं आपके जिनमें डिग्री का मान थीटा का मान एंगल बढ़ने पर उनकी वैल्यू बढ़ती है। कौन कौन से आपके, तो सी और सी, यानी कि सी से कॉस, सी से कॉट और सी से कॉसेक। इनका मान क्या होता है कि अगर आप थीटा को इंक्रीज करेंगे, अगर आप थीटा को इंक्रीज करेंगे तो इनकी वैल्यू में डिक्रीज होता है, अगर आप थीटा को इंक्रीज करेंगे तो इनकी वैल्यू में कमी आती है। बात क्लियर कट है भाई, समझ में आ रही है या नहीं। अगर आप थीटा को बढ़ाएंगे तो इनकी वैल्यू क्या होती है कम होती है। देखिए जरा फिर कॉट 1 रेडियन, कॉट यहाँ पर 1 डिग्री है और 1 रेडियन का मतलब 57 सही 3/11 डिग्री है। तो 1 डिग्री बड़ा है कि 57 सही 57 सही 3/11 डिग्री, तो 57 सही 3/11 डिग्री बड़ा है, तो जब एंगल बड़ा है तो ये वैल्यू क्या है इससे छोटी होनी चाहिए ना भाई, क्योंकि जैसे जैसे हम एंगल थीटा को बढ़ाएंगे वैसे वैसे कॉस की वैल्यू तो कम होनी चाहिए, यानी कि कॉस 1 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और कॉस 57 होल 3/11 छोटी होनी चाहिए, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा गलत। आप देखिएगा तो देखिए 3 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा भाई कॉस कॉट और कॉसेक, तो बचे कौन कौन से आपके,
बचे हैं आपके साइन और टैन और सेक। इनके साथ क्या होता है, तो अगर थीटा को हम इंक्रीज करेंगे तो इनकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी कि यहाँ पे साइन 1 डिग्री है, यहाँ पर कितना है साइन यानी 57 होल 3/11 डिग्री है। तो अगर थीटा बढ़ेगा 57 होल 3/11 डिग्री की जो वैल्यू आएगी साइन में तुम्हारी, वो आपकी क्या होगी, इस वैल्यू से तो बड़ी होनी चाहिए ना, यानी कि ये इसको बड़ा होना चाहिए, तो होना साइन ये चाहिए था, लेकिन लगा क्या हुआ है ये, मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या आपका गलत है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, नाइदर वन नॉट टू फॉलोज। क्या हो जाएगा आपका, नाइदर वन नॉट टू आर या इज करेक्ट, नहीं तो पहला और नहीं तो दूसरा क्या है आपका सही है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल हमारा देखिए जरा उसी श्रृंखला में, और ये अच्छे सवालों की श्रृंखला में ये क्वेश्चन है सीरियल मेंस, डेडिकेटेड क्वेश्चन है ये आपका मेंस 2020 के लिए डेडिकेटेड क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं है क्या नॉर्मली, अगर इसकी बात करते हैं ना, कि हमें ये क्वेश्चन तब कर पाएंगे, हमसे कह रहा भाई कि सेक स्क्वायर थीटा अगर ये दिया हुआ है तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये पॉसिबल होगी कब, कब पॉसिबल होगी, कह रहा है अगर ये इसकी वैल्यू पॉसिबल है तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा जिसके लिए ये वैल्यू पॉसिबल होगी, एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा जिसके लिए ये वैल्यू क्या होगी, पॉसिबल होगी। तो सिंपली भाई देखिए जरा सा, हमें क्या पता है, जो आपकी सेक थीटा की रेंज होती है ना, सेक थीटा की वैल्यू -1 से छोटी होती है और -इनफाइनाइट से बड़ी होती है। उसी तरीके से सेक थीटा की जो आपकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, छोटी होती है इनफाइनाइट से और बड़ी होती है 1 से। ठीक है, यानी कि तो अगर ये हो गया तो देखिए, अगर सेक थीटा की वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है, सेक थीटा की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 1 तक होती है, -1 तक होती है, तो ये कह सकते हैं हम लोग कि सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो आपकी क्या 1 टू इंफिनिटी नहीं होगी भाई, 1 टू इंफिनिटी नहीं होगी सेक स्क्वायर, क्योंकि अगर सेक थीटा 1 से लेकर अनंत तक है, सेक थीटा -1 से माइनस इनफाइनाइट तक, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, ये भी 1 और ये इनफाइनाइट और ये भी 1 और इनफाइनाइट। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से लेकर अनंत तक वैल्यू करेगी। अब हम क्या करें, सेक स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दिए जाए तो क्या हो जाएगा 1, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर, ये इनफिनिटी। अब हम देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि भाई इसको भेज देंगे इनफाइनाइट हो जाएगा, 4xy इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी कि या तो x इनफाइनाइट रहा होगा या तो y इनफाइनाइट रहा होगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पे हमें कोई भी रिलेशन नहीं मिलने वाला है। अब बात करिए जरा इसकी, अगर इस वाले सेक्शन को हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा भाई, अगर हम क्या करते हैं x प्लस वाई के क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए, वैसे इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई हम कभी नहीं कराते हैं, इनइक्वालिटी में क्या होता है मल्टीप्लाई कराते हैं ओनली। तो अगर हम क्या करें, इन दोनों साइड यानी कि इस वाली साइड और इस वाली साइड, इन दोनों साइड में x प्लस वाई के होल ऑफ स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराया जाए तो क्या बनेगा आपका, यही तो बन जाएगा भाई कि x प्लस वाई टू द होल ऑफ स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4xy, यही तो बनेगा ना। अब क्या किया जाए, 4xy को घटा दिया जाए दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई टू द होल ऑफ स्क्वायर और माइनस 4xy लेस देन इक्वल टू 0 नहीं हो जाएगा क्या, सही है बात, इतनी समझ में आती है। अगर समझ में आती है तो भाई हमें ये पता है ये चीज कि अगर a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, या इसको जरा ओपन कर दिया जाएगा, नॉर्मली ओपन ही कर देते हैं, तो क्या बनेगा आपका, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy लेस देन इक्वल टू 0, यही तो बनेगा आपका। ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या है आपका, ये तो भाई हमें पता है कि x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर है और लेस देन इक्वल टू 0 है। तो भैया जी जरा आप खुद ही बताइए, क्या x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या कभी 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होने का मतलब होता है कि नंबर का नेगेटिव होना, ठीक है ना, समझ में आ रही होगी बात। 0 से छोटे होने का मतलब क्या है, नंबर का नेगेटिव होना। लेकिन क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या कभी नेगेटिव आ सकता है, क्या कभी नेगेटिव आ सकता है, आपको समझ में कभी नहीं आ सकता है। यानी कि इसकी वैल्यू कभी भी लेस देन 0 नहीं होगी। तो क्या होगी भाई, देखिए यहाँ से दो रिजल्ट निकल कर आएंगे हमारे, क्या चीज, एक तो आएगा ये कि x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर,
या तो लेस देन 0 है, या फिर x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो हमें भाई समझ में आ रहा है कि x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर कभी 0 से छोटा है, लेकिन नेगेटिव तो कभी नहीं आएगा। तो ये चीज हमारी खत्म हो गई, बची केवल ये। तो x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर 0, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो आप ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू वाई, यानी कि ये रिलेशन फॉलो करेगा जब x बराबर y होंगे। हमें वो चार ऑप्शन देगा और नॉर्मली उसमें से हमारा सही कौन सा होगा, x इज इक्वल टू वाई का ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ऐसी समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई क्लियर कट। ये 8 क्वेश्चन हैं, इन्हें आप करिएगा दोबारा से फिर से, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन हैं। और 8 क्वेश्चन के आगे 9 नंबर क्वेश्चन से हम लोग कल फिर से इन्हीं क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, तो आप सभी लोग इन क्वेश्चन को करिएगा और अपना तर्क दीजिएगा। और देखिए ये तो मेंस के बेस्ड क्वेश्चन है, तो नॉर्मली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी का बेसिक जो है वो क्लियर है, इसलिए यहाँ पे 8 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है ना नॉर्मली, तो ये मान के चल रहा है कि आपका बेसिक जो है वो क्लियर है, इसलिए इतने सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो इसलिए नॉर्मली आप ये मान के चलिए भाई कि आपका जो बेसिक अगर आपका क्लियर है तभी नॉर्मली ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको हर चीज समझ में आ गई होंगी फिलहाल, आई थिंक। ठीक है ना, नॉर्मली ये सारे आपके क्वेश्चन रहे हैं जो आज कराए गए हैं। ओके, कोई दिक्कत समस्या इसमें नहीं होगी आपको। ठीक है, हम इसी के साथ में नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करते हैं अपनी। ओके, थैंक यू सो मच।